ना उसके लिए नहीं, जमात के हिसाब से हम भी सुन्नी है, पक्के सुन्नी है। आप लोग क्या कौन से सुनना? तो मेरा भाई है वो, मैं भी पक्का सुन्नी हूँ। ये कहाँ की बात है? कहाँ पे लिखा था? वो गया मैं तबलीगी जमात में। चलो उठो, आप जाओ, हटो हटो, तबलीगी जमात से ताल्लुक है। चलो हटाओ, बात हुई क्या? अरे ओ आराम से, आराम, कोई दिक्कत नहीं। आपको दिया क्या बात है? बनाने के लिए बात सुनने की क्या बात है? आपको पहले कौन सी बात है? आना ही नहीं था आप पूछिए आप। अरे ये डालिए, ये डालो सोशल मीडिया पे डालो। अरे वीडियो डालो, सही है यार, मुसलमान होकर ऐसी बात करते हैं। डालो सोशल मीडिया पे डालो यार। मुसलमान होकर ऐसी बात करते हैं, मुसलमान के कौन मुसलमान बात कर रहा है? सब सुन्नी के हैं यार, कायदे भी होते कैसी बात करते हैं। अरे भाजन, ओ भाजन, इनको यहाँ से निकाल दो, यहाँ पे कहीं नहीं होगा, निकाल दो यहाँ से। गाली के अंदर जा रहा हूँ, जा रहा है, अरे जा रहा हूँ, जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे बड़े लोग ये मिसाल देते हैं कि जब बकरियों का मंदा अलग अलग हो जाता है, 2-4 बकरियां इधर चली जाती हैं, 2-4 बकरियां इधर चली जाती हैं, तो ऐसी बकरियों पर हमला करना भेड़ियों के लिए आसान हो जाता है। दोस्तों, आज उम्मत मुस्लिमा और हम मुसलमानों की यही सूरत हाल हो चुकी है कि मुसलमान आज मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों में, मसलकों में और मुख्तलिफ़ ख़ानदानों के लिहाज से अलग अलग होते जा रहे हैं। महल्लेवारी सतह पर अलग हो रहे हैं, मस्जिदवारी सतह पर अलग हो रहे हैं, मसलक को लेकर अलग हो रहे हैं, ख़ानदानों को लेकर अलग हो रहे हैं, बस्तियों को लेकर अलग हो रहे हैं, ज़िलों को लेकर अलग हो रहे हैं, रियासतों को लेकर अलग हो रहे हैं। यही वजह है कि दुनिया के अंदर जो मुसलमानों के दुश्मन हैं, उन दुश्मनों को मुसलमानों पर हमला करना और उनसे नफ़रत का इजहार करना और उनसे इंतकाम लेना, ये सारी चीज़ें उनके लिए आसान होती जा रही है। और जिसके ऊपर हमला हो रहा है वो सुनने वाला ये सोच रहा है, देखने वाला ये देख रहा है कि ये हमारे मसलक का थोड़ी है, ये हमारे ख़ानदान का थोड़ी है, ये हमारे गली और महल्ले का थोड़ी है, ये हमारी रियासत का थोड़ी है। दोस्तों, इसी उम्मत मुस्लिमा के इफ्तराक़ ने, जुदा होने ने, मुसलमानों के आपसी इख्तिलाफ़ ने मुसलमानों को निहायत कमज़ोर कर रखा है। दोस्तों, ये सारी बातें हमको इसलिए कहनी पड़ रही है कि सोशल मीडिया पर हमारे इलाक़ों में से किसी इलाक़े का एक वीडियो जो है चल रहा है और सोशल मीडिया पर वो वीडियो शेयर हो रहा है, जिस वीडियो में ये बताया जा रहा है कि एक निकाह की मजलिस है और उस निकाह की मजलिस में एक काजी साहब ने जो है शिरकत की है, निकाह पढ़ाने वाले ने शिरकत की है, लेकिन उन्होंने लड़के से ये दरियाफ़्त किया कि तुम कौन से मसलक से ताल्लुक़ रखते हो। तो लड़के ने कहा कि मैं दावत व तबलीग से ताल्लुक़ रखता हूँ, तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ और जमातों में जाता हूँ और उसके कामों में शिरकत करता हूँ। ये सुनना था कि काजी साहब ने कह दिया कि मैं तो ऐसों का निकाह नहीं पढ़ाता, जो तबलीगी है हम उनका निकाह नहीं पढ़ाते, जो दावत व तबलीग के काम में लगे हुए रहते हैं हम जो है उनका निकाह नहीं पढ़ाते, हम तो सुन्नी लोगों का निकाह पढ़ाते हैं। हालांकि निकाह पढ़ाने वाले जो है उनके सर पे भी टोपी है, उनके चेहरे पे भी दाढ़ी है, वो भी इस्लामी लिबास पहने हुए हैं। जो दूल्हा है वो भी, उसके चेहरे पे भी दाढ़ी है, उसके सर पे भी टोपी है, वो भी इस्लामी लिबास पहना हुआ है। और जब काजी साहब ने ये बात कही तो आम लोग
जो पैंट बुशर्ट पहने हुए हैं या उनके चेहरे पर दाढ़ी वगैरह तो नहीं है, वो लोग कहने लगे कि मौलवी साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं, क्या मुसलमान होने के लिए, क्या मुसलमानों के लिए यही बात रह गई थी कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को काफिर समझे, एक दूसरा मुसलमान दूसरे मुसलमान को जो है इस्लाम से खारिज समझे। दोस्तों, एक अजीब बात मैं बारहा ये कहता हूँ कि जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की रियालियाँ निकलती हैं तो उस मौके पर हमारे नौजवान एक नारा लगाते हैं। वो नारा ये होता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई, हम सब एक हैं, ये नारा लगाते हैं। लेकिन अजीब बात है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जब भाई भाई हो सकते हैं और भाई भाई होने का नारा लगाते हैं, हम सब एक हैं होने का नारा लगाते हैं, लेकिन जब यही मुसलमान अगर अलग मसलकों के होने के बावजूद अगर एक जगह पर बैठे हों तो ये अपने आप को एक दूसरे के भाई होने का नारा नहीं लगाते, ये हम सब एक हैं होने का नारा नहीं लगाते। मुसलमान आपस में मिलकर हम सब एक हैं का नारा नहीं लगाते। जब गैर मुस्लिमों के साथ मिलते हैं तो हम सब एक हैं होने का नारा लगाते हैं। जब गैर मुस्लिमों के साथ मिलते हैं तो हम सब भाई भाई होने का नारा लगाते हैं। यकीनन वतन होने के लिहाज से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं अपनी जगह पर, लेकिन इनमें सबसे बढ़तर भाई होने का रिश्ता उसे होना चाहिए जो हमारा ईमान वाला भाई है, जो कलमा पढ़ने वाला भाई है, जो कुरान और हदीस को मानने वाला भाई है, जो अल्लाह और उसके रसूल को मानने वाला भाई है। ईमान वाले को दिल से करीब करना चाहिए, ये नहीं कि एक मसलक वाला दूसरे मसलक वाले को काफिर करार दिया जा रहा है। दोस्तों, मुसलमान जब तक जो है इन आपसी इख्तिलाफात को दूर नहीं करेंगे, मुसलमानों के अंदर इज्तिमाइयत नहीं आएगी, मुसलमानों में से इंतशार ख़त्म नहीं होगा, मुसलमान बड़ा दिल लेकर जब तक एक दूसरे को अपने गले से नहीं लगाएंगे। इसीलिए हमारे एक बुज़ुर्ग जो है कहते हैं, सीना बड़ा होने से कुछ नहीं होता, दिल बड़ा होना चाहिए। सीना बड़ा होने से कुछ नहीं होता, दिल बड़ा होना चाहिए। इसलिए इस ज़माने के अंदर एक मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान भाई के सामने सीना बड़ा करके जो है अपने आप को जो है अपने आप के बड़ेपन का इजहार ना करें, बल्कि दिल बड़ा करके दूसरे के अपना भाई होने को जाहिर करें, ये बात बनेगी। इसलिए ये जो वीडियो जो शेयर हो रहा है और सोशल मीडिया पर चल रहा है, बहुत से लोग इसकी मजम्मत कर रहे हैं और ये काबिल मजम्मत अमल है। चाहे वो तबलीगी जमात वाला जो है काजी हो कि उसने सुन्नी जमात वाले के बारे में कहा हो, या सुन्नी जमात वाला काजी हो जिसने दावत तबलीग से ताल्लुक़ रखने वाले दुल्हे और नौशा और नौजवान के मुताल्लिक़ ये बात कही हो, दोनों तरफ से जो है ये बात काबिल मजम्मत है। इसलिए दोस्तों, हम अपनी बस्तियों में, अपने महल्लों में, अपने गांव में, अपनी रियासतों में मुसलमान अपने तौर पर अपने अपने मसलक पर अमल करें, मसलक को अपनी जगह पर रखें, लेकिन इत्तेहाद बनाए रखने की कोशिश करें। एक दूसरे को ईमान के रिश्ते की बुनियाद पर एक दूसरे को ईमानी भाई बनाने की कोशिश करें। जब मुसलमानों के अंदर जो है इस तरीक़े का इत्तेहाद पैदा होगा तो फिर जो है मुसलमान अलहदा नहीं होंगे। जब मुसलमान अलहदा नहीं होंगे तो फिर किसी और को इन मुसलमानों पर हमला करने, इनको बुरा भला कहने की हिम्मत भी नहीं होगी। इसलिए आज हम इस वीडियो के ज़रिए से अपने तमाम भाइयों को इत्तेहाद की दावत देते हैं, प्यार और मोहब्बत की दावत देते हैं। सबसे पहले मुसलमान भाइयों को अपने जो है हम सब एक हैं इस बात का नारा लगाने की जो है दावत देते हैं। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।